तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाले एक और नए सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि बनने वाला है अहमदाबाद और धोलेरा के बीच। दोस्तों मैंने मेरे कई धोलेरा के वीडियोस में बताया भी था कि जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे है उसके बीच के मीडियन में काफी स्पेस छोड़ी गई है ताकि फ्यूचर में एक मेट्रो या हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी यहाँ से बनाई जा सके। और इसी प्रकार में अभी गवर्नमेंट ने 20,667 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं ताकि इस लाइन को बनाया जा सके। अब ये प्योरली बुलेट ट्रेन नहीं होगी, लेकिन अराउंड 180 टू 220 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने वाली एक हाई स्पीड ट्रेन होगी। यानी जो डिस्टेंस होगा अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में, स्पेसिफिकली कहे तो सारकेज और धोलेरा के बीच में, ये अराउंड जो है 40-45 मिनट्स का हो जाएगा। इनफैक्ट अगर सर्विसेज जो है वो डायरेक्ट चलाई जाए तो उससे भी काफ़ी कम ये हो सकता है। और इसकी वजह से जो धोलेरा और अहमदाबाद दोनों की इकोनॉमीज है वह सिंगल ऑपरेट करना शुरू कर देगी। तो वैसे एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में मैं जल्द ही ले आऊँगा, तो वो भी आप मेरे चैनल पे तब देख सकोगे। लेकिन करेंटली ये अपडेट मिल गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट एक फ्रेश न्यू क्रेडिट लाइन जो है वो देने वाली है डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को। यानी कि बेसिकली जो अभी करेंटली खुद का पैसा लगाना पड़ता है कंपनीज को, कई बार लोन्स वगैरह नहीं मिलते डिफेंस इंडस्ट्रीज को, वो यहाँ पे सॉल्व होगा। स्पेसिफिकली कहे तो प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाने वाला है 5th जनरेशन इंडिजीनियस फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाने के लिए भी, जो ऑब्वियसली एक बहुत जरूरी हमारे देश के लिए नीड है आज के डेट में। और जो सरकारी कंपनीज है वर्सेस प्राइवेट कंपनीज है, इनके बीच में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो न्यू अभी एक गाइडलाइंस आने वाली है एक्विजिशन के नॉर्म्स में, वहां पर भी चीजें चेंज की जाएगी ताकि प्राइवेट कंपनीज जो है सरकारी कंपनीज को कम्पीट कर सके। क्योंकि सरकारी कंपनीज ऑब्वियसली लॉस में जाए तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है और वो जाती ही रहती है, क्वालिटी का उनके वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो एडवांटेज ले सकती है तो गवर्नमेंट करना वो चाहती है। अगली दो खबर आ रही है वो हमारी देश की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर 2 और नए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देश के अंदर शुरू करने के लिए काम शुरू हो गया है। जहाँ पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर पहला जो गैलियम नाइट्राइड एलईडी प्लांट है वो शुरू किया जाने वाला है, और साथ साथ मिनी एंड माइक्रो एलईडी का भी प्रोडक्शन शुरू होगा। वैसे दोस्तों मैंने कहा था धोलेरा के अंदर ऑलरेडी फोटोवोल्टाइक्स के ऊपर काम चल रहा है, वो फैक्ट्री जो है वो बन रही है। तो अराउंड 3,800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जहां पर क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड ये कंपनी जो है 2,300 लोगों को यूज करते हुए इन फैक्ट्रीज को चलाएगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि एलईडी सिर्फ डिस्प्ले वगैरह में काम में आती है, ये आगे जाके सप्लाई चेन का भाग बन सकती है। स्मॉल कैमरा सेंसर्स से लेके जो कई दूसरे टाइप के सेंसर्स वगैरह होते हैं उसके लिए भी, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का, जो अब भारत में बनना शुरू होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मुंबई के लोकल ट्रेन नेटवर्क से रिलेटेड, जहाँ पर जल्द ही जो लंबे समय से पेंडिंग 238 वंदे मेट्रो टाइप ट्रेन कोचेस का ऑर्डर है वो जल्द ही हमें आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब ये कोचेस नहीं है, स्पेसिफिकली जो ट्रेन सेट्स है, यानी थाउजेंड्स में यहाँ पर ये ट्रेन सेट्स होने वाली है। जो MRVC है, मुंबई रेल विकास निगम, उनके द्वारा कहा गया कि जो उन्होंने ग्लोबल टेंडर्स इन्वाइट किए थे, इन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और जल्द ही जो है चीज़ों को ठीक करने के बाद में इनको पब्लिक के सामने अनवील किया जाएगा। जो करेंटली मुंबई लोकल जो 12 डिब्बों की है, लेकिन सारे स्टेशन को 15 कोचेस के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। तो जो ये नई ट्रेन सेट्स आएगी वो इजीली अपग्रेडेबल होगी, बहुत बड़े मॉडिफिकेशंस की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी, सारी एयर कंडीशन होगी, बेटर क्लासेस होंगे, लगेज जो डिब्बा होता है वो भी इनमें दिया जाएगा, और साथ साथ जो है 35 सालों का मेंटेनेंस इंक्लूडेड होगा। करेंटली जो ट्रेन हम खरीदते हैं वो मुंबई के अंदर जो सरकारी ही कार शेड्स है, वेस्टर्न रेलवे के, सेंट्रल रेलवे के, उनमें ऑपरेट और मेंटेन होती है, वो यहाँ पे नहीं होगा। जो कंपनीज यहाँ पे आएगी ट्रेन दिलाने के लिए वही इनका ऑपरेशन भी करेगी 35 सालों के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेटर क्लीनलीनेस, बेटर मेंटेनेंस ट्रेन का देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये देखा जाए तो ग्लोबली भी स्पेशली नंबर ऑफ ट्रेन के हिसाब से वन ऑफ दी बिगेस्ट टेंडर है, इसलिए 2000 प्लस इंक्वायरीज भी MRVC को मिली अलग अलग बिडर्स से, उनको ऑब्वियसली रिजॉल्व करना जरूरी है। और अकॉर्डिंगली अगले महीने हमें शायद पता चल जाए कि कौन सी कंपनी भारत के अंदर का वन ऑफ द बिगेस्ट लोकल ट्रेन का टेंडर, या कहीं तो ये एडवांस्ड कम्यूटर ट्रेन का सिस्टम का जो टेंडर है वो एक्सेप्ट करेगी, या कहीं तो उनको अवार्ड किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो है वो भारत के द्वारा बनाए जाने वाले एक न्यू सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस सिस्टम से रिलेटेड, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए होने वाला है। और लोग बोल रहे हैं कि ये यूपीआई का जैसा सिस्टम होगा। अब इसका मतलब क्या है? करेंटली जो ईवी चार्जर्स है ये हमारे देश के अंदर कई अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टार्टअप्स, अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज चलाते हैं, कोई टाटा, कोई मजेंटा, ऐसे।
तो ये दिक्कत प्रोड्यूस करता है लोगों के लिए कि वो कहाँ पे जाए, एक मैप पे दूसरा लोकेशन नहीं दिखता, लोकेशन दिखता है तो वहाँ पे डिटेल्स नहीं आते कि कौन सा चार्जर है, अवेलेबिलिटी क्या है, फंक्शनिंग है या नहीं है। तो वो ईवी इकोसिस्टम को बढ़ने से रोक रहा है। गवर्नमेंट अभी चाह रही है कि वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पे जो भी ईवी कंपनी हो चार्जर इंस्टॉल करने वाली, वो एक साथ जो है इसी प्लेटफॉर्म पे आके सब कुछ लिस्ट करे और ओवरऑल जो भी ऑपरेटर है वो एक प्लेटफॉर्म के जरिए ही सारे चार्जर्स को लोकेट कर सकता है, पेमेंट्स कर सकता है, जान सकता है, सूटेबिलिटी देख सकता है और काइंड ऑफ आप कह सकते हो ये एक टोटल मिक्स्ड यूनिफाइड सिस्टम बनेगा रादर देन कंपनी टू कंपनी डिफर होने वाला। तो ये चीज जो है जल्द होने वाली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली शहर अपने कैपिटल के अंतर्गत जो भी ड्रेनेज लाइंस आती है इनको 2029 तक पूरी तरीके से रिहॉल करना चाहता है। तो एक नया ड्राफ्ट प्लान है अराउंड 21,000 करोड़ का, जिसके अंदर ओवरऑल जो कैपिटल सिटी के ड्रेनेज नेटवर्क है उनको रिव्यू किया गया है और न्यू प्लान को भी रिव्यू किया गया है, जिसके अंतर्गत इनको नए तरीके से बनाया जाएगा। इनमें से कई काम जो है वो PWD करेगा, कई काम जो MCD के अंतर्गत किए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जितना ड्रेनेज है दिल्ली के अंदर ये पूरी तरीके से ओवरऑल होते हुए नजर आ सकता है 2029 तक। देखते हैं एग्जैक्टली काम किस तरीके से किया जाएगा। अगली दोस्तों खबर फिर से एक नए ट्रेन सिस्टम के ऑर्डर से रिलेटेड है, जहां पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी K-Ride जो बेंगलुरु सबर्बन रेलवे ट्रेन बना रही है, उनके द्वारा जो काइंड ऑफ ट्रेन को अक्वायर करने के लिए टेंडर निकाला गया था, उसमें ICF ने अवार्ड जीता है 153 मेट्रो लाइक एयर कंडीशन कोचेस को मंगवाने के लिए और बेसिकली 51 3 कोच के ये सेट्स होंगे जो कॉरिडोर 2 और कॉरिडोर 4 के लिए यूज किए जाएंगे फॉर बेंगलुरु मेट्रो। तो दोस्तों यहाँ पर बेंगलुरु मेट्रो का जो सबर्बन रेलवे सिस्टम है, वैसे कहते तो ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो काइंड ऑफ भारतीय रेलवे के गेज पे ही चलता है, वो सिस्टम के लिए इन्होंने पहले कोशिश की थी कि ग्लोबल टेंडर्स वगैरह इन्वाइट करें, लेकिन वो इतनी महंगी कोचेस पड़ रही थी कि बैकफुट लेके टेंडर कैंसिल कर दिया गया था। अभी ICF जो इनको सप्लाई करेगी, यानी जहाँ पे हमारी नॉर्मल भारतीय रेलवे की ट्रेन बनती है वैसी ट्रेन बनेगी। हालांकि यहाँ पे एडवांस वगैरह लिखा गया है तो ये ऑब्वियसली एयर कंडीशन होगी, थोड़ी बेहतर कोचेस वाली ट्रेन होंगी, लेकिन ये अब सप्लाई करेंगे इन कोचेस को और एटलीस्ट ये प्रोजेक्ट कुछ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो लंबे समय से नहीं बढ़ रहा था। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो से, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट जीता है टू बिल्ड अ 25 बिलियन रुपी अमोनियम नाइट्राइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो अराउंड जैसे मैंने कहा ये 2.5 लाख करोड़ का टेंडर है, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन, डिजाइन और ओवरऑल काम करेंगे इस प्लांट को बनाने के लिए। उड़ीसा के अंदर ये प्लांट बनेगा। और दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट के बारे में अगर अब मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़रूरी है माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, कई सारे कंस्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के अंदर इसकी ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है, तो अकॉर्डिंगली ये प्लांट बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हरियाणा से, जहाँ पर जो ऑर्बिटल रिंग रोड है वो थोड़ा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिनको नहीं पता, हरियाणा बेसिकली एक नया रेलवे रूट बना रहा है जो ओवरऑल हरियाणा से चक्कर काटते हुए आगे गाजियाबाद, यूपी, नोएडा वगैरह जाते हुए सर्कुलर फॉर्म में जो है चलेगा, जो उनके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी वगैरह को भी काफी ज्यादा आगे पुश कर सकता है। और ये जो कॉरिडोर बनना है इसके लिए प्रपोजल फॉरवर्ड कर दिया गया है, जहाँ पर गाजियाबाद म्युनिसिपल जो बॉडीज है उनसे भी अब जहाँ पे मीटिंग्स की जा रही है चीजों को ठीक करने के लिए। यहाँ पर मेनली गाजियाबाद के रोल की बात करें तो अराउंड एक 24 मीटर का हाई ब्रिज गाजियाबाद से बनना है, 4 किलोमीटर में आसपास दुहाई स्टेशन बनना है, तो इन चीजों के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। वैसे 135 किलोमीटर का टोटल कॉरिडोर है, जिनमें से कुछ हिस्सा ही जो है गाजियाबाद, नोएडा में से गुजरता है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो अक्षय तावड़े पूछते हैं, कैन अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन्स बी स्टार्टेड इन MMR रीजन एंड इफ सो व्हेन? देखो पहली बात मैं बताता हूँ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कि कभी भी अंडरग्राउंड लोकल ट्रेन शुरू होगी। अब ये क्यों? देखो पहली बात, जब आप अंडरग्राउंड जाते हो तो ऑब्वियसली टनलिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ती है, और जो लोकल ट्रेन है वो ब्रॉड गेज पे बनी है, मतलब जो बुलेट ट्रेन वगैरह बन रही है ना उससे भी ज़्यादा चौड़ी है। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेन मेट्रो से तो तकरीबन 2 गुना होती है, तो इसके वजह से टनल भी बड़ी हो जाती है, टनलिंग कॉस्ट भी बड़े हो जाते हैं। तो लोकल ट्रेन या जो भारतीय रेलवे की ट्रेन है ना, उनके लिए टनलिंग जो है कॉस्ट वाइज बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, और वैसे भी जो है वो एक्सपेंसिव होता है। तो हमें जो भी मुंबई के अंदर भी अंडरग्राउंड सेक्शंस देखने मिल रहे हैं, चाहे वो लाइन 7 का थोड़ा सा भाग हो, पूरी मेट्रो लाइन 3 हो, लाइन 11 का एक्सटेंशन होना हो, इसके अलावा भी रिसेंटली जो विरार वाली मेट्रो है वहाँ भी बसे का कुछ भाग अंडरग्राउंड बताया गया है। जो कांजूरमार्ग टू बदलापुर लाइन 14 है उसका भी कुछ भाग अंडरग्राउंड है। वो सिर्फ तब अंडरग्राउंड लिया जाता है जब कंडीशंस वाइज, लैंड कॉस्ट वाइज, ऊपर कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन सकता है ज़मीन अक्वायर करने की वजह से, उन चीज़ों के सबसे डिसाइड किया जाता है अंडरग्राउंड जाना है या नहीं जाना है। और मेट्रो के लिए फिर भी फीजिबल है क्योंकि मेट्रो स्टैंडर्ड गेज पे होती है, तो स्टैंडर्ड गेज के लिए अवेलेबिलिटी दुनिया भर में मशीन्स की, इंजीनियर्स की, वो सब जो है बहुत ईजिली अवेलेबल है, तो कॉस्ट जो है वो फिर भी कंपेरेबल और मैनेजेबल होती है। लोकल ट्रेन्स में नहीं होने वाला है। लोकल ट्रेन्स का एक्सपांशन मुंबई के अंदर आज के डेट में नहीं करना चाहिए, वहाँ पे मेट्रो नए कॉरिडोर्स जो है वो चाहिए। अब बार बार एक ही अलाइनमेंट में, एक ही रूट पे
बस कैपेसिटी बढ़ाते रहोगे तो उस पर भीड़ बढ़ने वाली है। वेट डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा ज़रूरी है ओवरऑल क्राउडिंग को कम करने के लिए। हालांकि कई जगहों पे क्वाड्रुपलिंग नए लाइन्स, बेसिकली उसी लाइन के बगल में लाइन्स ऐड करके कैपेसिटी इंक्रीज की जा रही है, जो की जानी चाहिए। लेकिन भीड़ मुंबई की तब तक कम नहीं होगी जब तक हम क्राउड को स्प्रेड आउट नहीं करते, फैलाते नहीं है, और उसके लिए मेट्रो नेटवर्क चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे पूछ सकते हो। बाकी हमारा अगर मर्च आप चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ये हमारे मर्च का एक पार्ट है, तो आप भी इसको खरीद सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। बाकी नोटिफिकेशंस एंड सब्सक्रिप्शंस जो है वो आपको अपडेट रखेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है, जिसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।